हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, फिट होंगे और बिंदास होंगे। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा एक उद्देश्य है कि फेसबुक को सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला या कोई भी बड़ा एजुकेटर फेसबुक पे अपना कुछ ना तो क्लास देता है ना कुछ देता है। और मैं यहाँ पे यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन हल करवाता हूँ, चाहे वो स्टेट पीसीएस में आए हुए हों, चाहे यूपीएससी मेंस में आए हुए हों। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग भले तैयारी करें ना करें, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, अपने काम में व्यस्त होंगे, चाहे सरकारी काम कर रहे हो चाहे प्राइवेट काम कर रहे हो। अगर आप सरकारी सर्विस में हैं तो भी आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि चीज़ें हैं क्या। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तब भी आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आपको समझना चाहिए कि आखिर यूपीएससी जैसी संस्था जहाँ से प्रशासनिक व्यक्ति निकलते हैं उसमें जाने की एंट्री कैसे होती है। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हो या एक रास्ता देना चाहते हो तो आपको कुछ तो उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक जो हवा बना के रखा हुआ है लोगों ने कि भाई जो बड़े घर के लोग हैं वही सिर्फ IAS PCS बनेंगे, तो उसकी सबसे बड़ी मजबूरी एक तो पैसे की आ जाती है कि आपके पास साल भर में 2-4-10 लाख खर्च करने की दम नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप अगर विद प्लानिंग के अपने बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप अब जो अच्छे घरों से बच्चे होते हैं तो वो उनकी प्लानिंग अगर सिविल सर्विस में जाने की है तो इंटर से चालू हो जाती है। इंटर से वो अपना कोचिंग का कोर्स ले लिया या वहाँ चले गए, जो भी है मामला, तो इस तरीके से विद प्लानिंग काम करते हैं। इसके बाद जैसे वो उनका ग्रेजुएशन होता है उसके साथ साथ 20-21 साल 22 साल में जाते जाते उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आम नागरिक को भी ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि यार जो यूपीएससी का सिलेबस है ना मेंस वाला, देखिए प्री पढ़ के आप निकाल भी लोगे तो आगे जाकर मामला फंस जाता है। ऐसा नहीं है कि प्री लड़के निकालते हैं, खूब निकालते हैं। आप जो रिजल्ट 1000 का देखते हो ना 800 का, उस पर ना जाओ, जो बाकी बार होते हैं उन पे जाओ। तो आपको नहीं पेपर देना है कोई बात नहीं, आपको अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना है कोई बात नहीं, लेकिन आप उन चीज़ों को समझो तो कि एक प्रशासनिक व्यक्ति में क्या क्या होता है, कितने कैपेबिलिटी होती है और क्या रास्ता है। जब ये चीज़ें जो मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उसको फोकस करो, देखो, समझो। इसीलिए मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन लाता हूँ, 5 से 8 मिनट में मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। कोई बड़ा महाभारत नहीं पढ़ाता हूँ उसके लिए, कि वो चीज़ आपको समझ में आए कि वो है क्या। तो आप मुझसे जुड़े रहें, फॉलो करते रहें और देखते रहें। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप एक सीमित सोच के दायरे में रहते हैं, उससे बाहर निकलेंगे, दुनिया को समझने की कैपेबिलिटी आएगी, आप समाज से ऊपर हो जाएंगे। देखिए अमीरी गरीबी एक अलग बात है, लेकिन नॉलेज एक अलग बात है। नॉलेज कहाँ से मिलता है? जब आप उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सोच लो कि अरे यार मैं तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करता हूँ, मेरा काम चल जाएगा, मैं क्या ये सब इतनी माथापच्ची करूँ। तो आपको अपने बच्चे को देख के नहीं लगता है, जब आपका बच्चा पैदा हुआ होगा, छोटा बड़ा हुआ होगा, बड़ा थोड़ा हुआ होगा, तो कहते हो मेरा बेटा तो ये बनेगा, मेरा बेटा तो ये बनेगा। तो वहाँ जाने के लिए रास्ता भी तो पता होना चाहिए आपको। कौन बता देगा आपको? पड़ोसी बताएगा? पड़ोसी खुद नहीं पता तो वो क्या बता देगा। और जो हिंदुस्तान में जो कोचिंगें चलती हैं ना वो सब बड़े लोगों के लिए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। और वहाँ भी सिलेक्शन नहीं दिया जाता है कि हाँ भाई कोचिंग में आ गए तो सिलेक्शन हो गया। वहाँ वही लड़का सिलेक्शन पाता है जो खुद से जिज्ञासु है या जिसके घर के लोग उस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ समझ लीजिए। तो अगर उसके घर के लोग उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जुड़ा होने का मतलब क्या है कि उनको एक आइडिया है कि बच्चे को कहाँ से शुरुआत करवानी है। ये जो जैसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ ना, तो अगर किसी घर में IAS है, उसकी मम्मी या पापा
तो ऐसे खाना खाते हुए बता देते हैं कि बेटा हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था। और ये जो कलाएं हैं, चाहे गंधार कला हो, चाहे जो भी हो, या स्थापत्य कला, ये सब क्या होती है, जो ऐसे चलते खाते पीते लोग उनको बताते हैं। तो उनका लड़का अगर सेलेक्ट नहीं होगा, आप लोगों को जानकारी नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो उनके पास कैपेबिलिटी है, मेरे माध्यम से आप भी अपने अंदर वो चीज़ लाइए। 5-10 मिनट के लिए आप समय निकाल के मुझको सुन लीजिए, बात ख़त्म। बाकी पूरे दिन जब भी अपना मन करे यूट्यूब चलाइए, फेसबुक चलाइए, कुछ भी चलाइए। यहाँ कौन सा आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है? मैं भी तो फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध हूँ। मैं भी तो नहीं पैसा किसी से ले रहा हूँ कि भाई मुझको इतने रुपए दो, फिर मेरा सब्सक्रिप्शन लो, फिर ये करो, फिर वो करो। यार खाली आपको देखना है। अब आप ना भी देखें तब भी मेरा प्रयास जारी रहेगा, बिल्कुल ये चीज़ समझ लीजिए। मैं इसी तरीके से 5-7 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। जैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा, मैं ज़्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। यार मैं अपनी नौकरी से समय लेके किसी तरीके से सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि यार मैं अगर दुनिया में हूँ ना, तो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आम लोगों के लिए खास बातें बताने के लिए आया हूँ। कि जो लोग, जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि शासन चलाने वाले लोग किस रास्ते से होके जाते हैं। बस यही मुझे आपसे कहना था। थैंक यू। अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो आपके मन में जो मन हो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। कमेंट भी कर दीजिए, जब ये मेरा वीडियो अपलोड हो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।